3 साल का सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना। तो मैं अपनी आदत छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चोर को चोर कहूँगा, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहूँगा, और मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल पटना में बीजेपी दफ्तर में बैठ करके अरुण कुमार उस वक्त सांसद हुआ करते थे। उन्होंने बड़ी बात कही थी सीएम नीतीश कुमार को लेकर के, कहा था कि सीएम नीतीश कुमार का सीना वो तोड़ देंगे। दरअसल जब उनसे एक सवाल पूछा गया था मोकामा के तत्कालीन बाहुबली विधायक अनंत सिंह और दूसरे मामलों को लेकर के, उसके बाद ही जो है सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जहानाबाद में उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद न्यायालय की तरफ से आज उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। बता दें कि जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सज़ा सुनाई है। दरअसल जहानाबाद के पूर्व सांसद एवं मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ जहानाबाद न्यायालय में जिले के शिक्षाविद चंद्रिका प्रसाद यादव ने साल 2015 में परिवाद पत्र दायर किया था, जिसमें पूर्व सांसद अरुण कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने का बयान का हवाला देते हुए कहा गया था। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर भी मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में न्यायालय के द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी और जो है न्यायालय ने इस पूरे मसले पर फैसला सुनाते हुए जो है वो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को 3 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि पप्पू यादव को जो है रिहा कर दिया गया है। अरुण कुमार को सज़ा सुनाए जाने के बाद जब उनको सज़ा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से, उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर जहानाबाद कोर्ट में क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। 2 साल से ये चल रहा था जी, और आज फाइनल डिसीजन हुआ, जिसमें 3 साल का सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना। कोर्ट का निर्णय है, सम्मान करते हैं। तो ये क्या मामला था और कैसे? मामला कुछ नहीं था। मामला तो ये है कि मैं भ्रष्टाचारियों के, चोर उचक्का पकड़मार दलाल के खिलाफ लड़ता हूँ। तो कोर्ट में वैसे भ्रष्ट लोग एप्लीकेंट बनते हैं जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट हैं। तो मैं अपनी आदत छोड़ूंगा नहीं। मैं तो चोर को चोर कहूँगा, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहूँगा, और मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ। रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के साथ काम किया है। इन चोरों से कभी दबने वाला नहीं। एक चीज है सर कि सर इसके खिलाफ क्या आप उच्च न्यायालय में? अबे न्याय तो न्यायपालिका का विभिन्न, इस कोर्ट पर भी मुझे कोई ये नहीं है। कानून के हिसाब से इन्होंने किया होगा, लेकिन कॉम्प्लेनेंट पर है कि सरकार पर है। ऐसे चोर उचक्कों को प्रोटेक्शन मिलता है, धन मिलता है, और हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनको घेरने की कोशिश की जाती है, आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये भ्रम में है। मेरी लाश भी बोलेगी अन्याय के खिलाफ। सर, जब 3 साल की यहाँ सजा है, चुनाव से क्या वंचित किया जाएगा, नॉमिनेशन से? भाई, मैं चुनाव के लिए बहुत चिंतित रहता तो मैं बोलता ही नहीं। मैं चोरों का पैर पकड़ लेता, मैं पॉकेटमारों के साथ खड़ा हो जाता। इसमें क्या था? कोई अपनी आबरू दे करके भी बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। कोई अपनी गर्दन दे करके भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। तो ये तो है, ये तो चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है या नहीं किया गया है? चुनाव से वंचित करने वाले ये कौन हैं? ये प्रक्रिया के हिस्सा में नहीं है, लेकिन हाँ, सजायाफ्ता यदि ऊपर का कोर्ट भी करता है तो वंचित हो सकते हैं। मैं चुनाव मेरे लिए कोई अहम सवाल नहीं है। तो जब तक मैं कह रहा हूँ, चुनाव मेरे लिए कोई अहम सवाल नहीं है। मैं राजनीति अंतिम व्यक्ति के लिए करता हूँ, उसके लिए करता हूँ जिसने टैक्स दिया है, उसके टैक्स के पैसे का लूट हो रहा है। भ्रष्टाचारी, सट्टेदार, पट्टेदार, तो इन तत्वों के खिलाफ मेरी लड़ने की आदत है और ये मेरे ब्लड में है। मेरे पिता ने दिया है और इससे मैं कभी समझौता नहीं। कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं सर कि वो जब तक 3 साल की सजा है आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जब तक आपको ऊपर की अदालत निर्दोष करार नहीं करे। भाई, वो तो
कानूनी सलाहकार क्या करेंगे, वो तो ओपन सीक्रेट है कि इसी के लिए ये सब किया जा रहा है। इसी के लिए यही किया जा रहा है कि आप चुनाव से वंचित रहें, लेकिन चुनाव मेरे चिंतन के केंद्र में नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जो उचक्के हैं इन चीज़ों में पड़े हुए, वो कान खोल करके सुन लें। अरुण कुमार भोगवाद की संस्कृति का नहीं है, संघर्ष की संस्कृति का है, और अंतिम व्यक्ति की लड़ाई राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मैं लड़ता रहूँ। तो बता दें आपको कि पटना के बीजेपी दफ्तर में सीएम नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ चुनावी दंगल में उतर रहे थे, उसके ठीक पहले अरुण कुमार जो हैं वो साथ आए थे आपको बीजेपी और एनडीए के साथ, और उसी दौरान उनका एक बयान था बीजेपी दफ्तर में, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का छाती तोड़ने की बात जो है वो कही थी। और उसी बयान के बाद जो है अब सीएम जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उस मामले पर कोर्ट की तरफ से उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। फिलहाल इस वीडियो में था। नमस्कार।